प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं फिर अपने हेड ऑफिस में के हेड ऑफिस में बैठकर परमेश्वर के वचन को शेयर करने का परमेश्वर ने मौका दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे फिर से उसके समीप आने का मौका दिया है। तो आइए, जब परमेश्वर ने मुझे उसके वचन के समीप उसके समीप आने का मौका दिया हम सभी को, तो आज जो वचन परमेश्वर ने मेरे मन में सुबह इस वक्त बात को डाला है, तो वो बात को मैं शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग भी इसी प्रकार एक दूसरे को वचन शेयर कीजिए। वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय, उसका 34 और 35। यह कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा कि मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो यह साफ साफ कह रहा है कि हमको आपस में क्या करना, प्रेम रखना। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप आपस में किससे प्रेम करेंगे, रखोगे? सामने वाले के साथ या दूर वालों के साथ? क्योंकि अब दूर वालों को देखते नहीं हो, सामने उनके लाइफ को नहीं देखते, मगर सामने वालों को हूबहू आप क्या करें, उनका उठना बैठना सब कुछ जानते हो सकता है क्या वो आपका पति हो सकता है कि आपका बच्चे हो सकता है कि आपके कलीसिया के लोग हो, है ना। तो आपस में प्रेम रखने का मतलब है कि आप जैसे यीशु मसीह ने साफ भी कहता है, 35 में कहता है कि यदि आपस में प्रेम रखोगे इससे सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, आपका एक परिचय हुआ दे रहा है कि इससे जानोगे कि तो आप परमेश्वर के चेले हो, बच्चे हो। तो कई लोग आज तो ऑनलाइन ऑफलाइन भी प्रेम रखते हैं ना। अधिकतर मैं देखता हूं कि आजकल लोग ऑनलाइन प्रेम रखते हैं। प्रेम का तो डेफिनेशन ही बदल गया है। प्रेम का मतलब ही नहीं मालूम है। कहता है कि मैं आपसे क्या करता हूं, प्रेम करता हूं ना। तो दूर रह के ही प्रेम करिए, है ना। दूर रह के ही आप अपना फैमिली बढ़ाइए। तो ये प्रेम जो परमेश्वर हमें देता है, आपस में प्रेम का मतलब है कि आप उनके भलाई के विषय में अधिक सोचेंगे, जिसको आप नजदीकी से जानते हैं। सब परमेश्वर आपको नजदीकी से जानता है, आप भी परमेश्वर को नजदीकी से जानते हैं। जब तक उनको नजदीकी से नहीं जानेंगे ना, आप उनके साथ भलाई नहीं करेंगे। वो आपके लिए अजनबी होगा। आप अजनबी के जैसा, इंसानियत के जैसा आप उनको क्या कर देंगे, मदद कर देंगे, मगर वो जो प्रेम परमेश्वर आपके मन में डाल उनके प्रति नहीं जाएगा। आज कई बार ऐसा हो रहा है कि कलीसियाओं में लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्या कर रहे, संगति कर रहे हैं। अच्छी बात है, संगति करिए, मना नहीं है। मगर कई ऐसे सेवक है कि कई ऐसे कलीसिया के लोगों को लेकर ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। आप कहते हैं कि प्रभु ने मुझे इस योग बनाया है। अगर परमेश्वर ने आपको इस योग बनाया तो रोमियो 15 का 20 वचन क्या कहता है, इस बात को आप लोग पढ़ लीजिए। वो कहता है कि किसी घर में आप घर नहीं बना, किसी की खेती में आप खेती नहीं कर सकते हैं, किसी के मेहनत में पानी नहीं फेर सकते हैं। ये आपस में प्रेम नहीं है। मैं एक सेवक को जानता हूं, जब पहली कलीसिया थी, है ना, तो पहली कलीसिया में मैं हेल्प करने गया असिस्टेंट पास्टर होके। तो एक आया सेवक कहता है कि पास्टर, मुझसे नहीं, सीनियर से कहता है कि मैं आपके कलीसिया में हेल्प करूंगा, बहुत सारे आत्मा को दूंगा लाके। तो पास्टर ने कहा जाओ जाओ इनको हेल्प करो। तो मैंने प्रार्थना की प्रभु इनको किस तरह हेल्प किया जाए। प्रभु ने मेरे मन में ढाला, इनको नई जगह ले जाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो दबे पाँव आएगा और कुछ ना कुछ करेगा। और मैं उसको नई जगह लेंगे अपने खर्चा में, मगर कभी भी उन्होंने हमारा तेल खर्चा नहीं उठाया। घर में जब मैं जाता तो आदर करता था, क्योंकि उनको अपना काम निकालना था। और कुछ दिन के बाद कहता है कि पास्टर कहता है कि हमारे कलीसिया जो है वो चाह रहे कि वहां क्या करे, सेवा शुरू करे। अब अलग होकर सेवा करना चाह रहा हूं। और क्योंकि वो पूरी तरह जानकारी ले चुका था कि हमारे कलीसिया किस आधार पर है, किस स्तर पर है। अब इन लोग से नहीं, मगर कुछ ऐसे विश्वासी को वो क्या कर दिया, अलग कर दिया। अलग करके हमारे कलीसिया से कुछ दूर में जाके वो अपनी कलीसिया शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोग को जानकारी हो, मुझे जानकारी हो, मैं हम लोग जाकर उनको बोले ऐसा क्यों किया। मगर मैंने सीनियर पास्टर कहा कि जो चला गया जाने दीजिए,
क्योंकि आपकी गलती नहीं, गलती वो विश्वासी का है जो अपने चरवाह को नहीं पहचाना। परमेश्वर फिर भर देगा। अब परमेश्वर आज उस कलीसिया को रोक ले रहा है, इसलिए। और उसके बाद जब दूसरी बार जब मैं अपनी कलीसिया जो अपनी दौड़ को जो मैं अपने जैसा बुलाहट था मैं शुरू किया 2021 से अपनी सेवकाई, तो इसी दौरान हमारे एक दूर का एक भाई है, मैंने मसीह भाई पास्टर है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि आपके क्षेत्र में एक चोर आया है। मुझे बहुत थोड़ा अजीब लगा और उन्होंने बहुत व्हाट्सएप में थोड़ा सा कुछ उनके विषय लिखा हुआ था। मैंने कहा उसका नंबर मुझे क्यों नहीं दिया, तो मुझे परिचय दिया, मैं जाके मिला और मैंने उनसे ये भी कहा कि यदि परमेश्वर हमारे क्षेत्र में लाया तो जरूर हमारे क्षेत्र में क्या ग्रोथ करेगा। मैंने ग्रोथ नहीं देखा उनके जीवन में। और भैया जैसे ने मुझे बताया था कि वो सेवक हमारे कलीसिया एक परिवार को लेकर बपतिस्मा दे दिए बिना बताए। मैंने इनसे ये भी बोला कि गलती आपकी है, जाके भी कहा आप किसी कलीसिया में जाकर ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने नहीं माना, हम मुझसे भी मैंने नाराज हो गया। अब मैं देखा कुछ दिन के बाद पति पत्नी बहुत बीमार पड़ गए। मैं प्रार्थना है कि प्रभु अनुग्रह कर उन पर, अनुग्रह की आज भी हमारे क्षेत्र में है ना। और मैं उन मिशन के विषय नहीं बताना चाहता हूँ, कौन मिशन है क्या है नहीं, परमेश्वर उनका लेखा खुद ले लेगा। मगर यही बोलते हैं कि जब हम आपस में प्रेम रखें तो हम एक अपने भाई के साथ किसी के मेहनत में हम ऐसा इंटरफेयर नहीं करेंगे। आजकल तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के द्वारा लोग फट जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में क्या करते हैं, अपने चरवाह को ही नहीं पहचानते हैं। कहते हैं कि मैं ग्रोथ करना चाहता हूं, मैं ग्रोथ करना चाहती हूं। मगर जब आप अपने चरवाह को नहीं पहचानेंगे तो उनके ग्रोथ से आप कैसे ग्रोथ होंगे, क्योंकि आप अपने चरवाह को देख रहे हैं, आप उनको उनके जीवन को देख रहे हैं, उनका उठना बैठना को देख रहे हैं, उनके चाल चलन को देख रहे हैं। मगर जिनको आप नहीं जानते उनके साथ कैसे ग्रोथ करेंगे। जैसा मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं आपको। अगर ये पेन है, पेन के साथ अगर लीड को अलग कर दो, मैंने दूरी कर दूंगा, तो अब इसको नहीं बोलेंगे कि पेन है। तो एक संगति, सही संगति होना चाहिए। यदि आप सही संगति ऑनलाइन कलीसिया होती है, ऑनलाइन प्रार्थना होती है, अच्छी बात है। मगर ऑनलाइन करने वाले भी क्या करते हैं, ऐसा मैसेज के द्वारा कलीसियाओं में निवेदन भेजते हैं कि हमारे यहाँ मीटिंग हो रहा है तो आपके विश्वासी को भेज सकते हैं, मगर चुपचाप से ऐसा संगति नहीं करते हैं। और वही लोग संगति करते हैं जो मेहनत नहीं करने पाते हैं। कहते हैं कि प्रभु ने मुझे बताया है, तो वचन में ऐसा प्रभु ने नहीं बताया कि आप किसी कलीसिया को या कलीसिया किसी भाई को किसी बहन को ऑनलाइन लेके कलीसिया। मैं ऐसे से विश्वासियों को भी कहता हूं, परमेश्वर जनों में कहता है, जो आप अपने चरवाह को नहीं पहचान रहे हैं और ऑनलाइन आप मीटिंग कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि आप ग्रोथ कर रहे हैं। आपकी आत्मिक स्तर क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के जन को क्या किया, बिना बताए आप मीटिंग कर रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें। तो मैं हमारे कलीसिया में से हुए मैंने अपने विश्वासी से कहा कि आप संघ बन, हाँ ऑनलाइन जुड़ रहा, क्या मैं ग्रोथ करना चाहते हैं करना। मैं बोला कैसे ग्रोथ करेंगे आप, क्योंकि आप उनको सही रूप से जानते नहीं है। आप सीखना चाहते हैं तो अपने कलीसिया में सीखिए, मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैं अभी आपका चरवाहा हूं। मैंने मेहनत किया है, मैंने आंसू बहाया है। कई ऐसे सेवक आंसू बहाते हैं एक चरवाहा भेड़ को लाने के लिए। आपस में प्रेम, इसलिए जब यूहन्ना रचित सुसमाचार मुझे बहुत अच्छा लगता है, 21 अध्याय, तो मैं उन बातों को पहले बताऊंगा, उसके बाद कुछ बातों को बताना चाहता हूं जो परमेश्वर मेरे मन में डाला है। यह कहता है 21 अध्याय 15 पद से, यह कहता है कि भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा कि हे सिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर प्रेम रखता है? ये वही पतरस है 3 बार जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया था। मगर यीशु मसीह कहता है कि हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर प्रेम रखता है? तो उसने कहा कि हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीत रखता हूं। तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे मेमने को चरा। तो उसने दूसरी बार उससे कहा कि हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तो उसने कहा कि हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूं। तो उसने कहा कि मेरे भेड़ों को रखवाली कर। तो उसने तीसरी बार उससे कहा कि हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू प्रीत रखता है? तो पतरस उदास हो गया, है ना। और उसने तीसरी बार कहा कि क्या तू मुझसे प्रीत रखता है?
तो उसने कहा कि हे प्रभु, तू सब जानता है, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूं। तो उसने कहा कि मेरे भेड़ों को चरा। आज यहाँ देखते हैं 3 बातें कहा कि पहले मेमने को, है ना, चरा, भेड़ों को रखवाली कर और भेड़ों को चरा। आज कई लोग मेमने को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मेमने छोटा, जो हो सकता है कि विश्वास में पहली बार संगति में आया, और हो सकता है कि आपके कलीसिया में कई ऐसा छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर आज लोग उनको ध्यान नहीं देते हैं, उनका अगुवाई नहीं करते हैं। और कई ऐसे सेवक भी है जो अनकेयर करते हैं, अपने भेड़ों का रखवाली नहीं करते। जाओ, जाने दो, है ना। मगर मैं ऐसे सेवकों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है, अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागते? यदि आप आपस में प्रेम रखते हैं, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना। क्योंकि याकूब उसका 4:17 वचन में कहता है, यदि कोई भलाई करना नहीं जाने तो उसके लिए क्या है, पाप है। तो आप अपने भेड़ों की रखवाली ना करके आप क्या कर, परमेश्वर से तो प्रेम नहीं कर रहे हैं, आज चले भी नहीं ठहरा रहा। जैसा मैं 13 उसका 34 वचन में कहता है कि यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। आप अपने पहचान को क्या कर दे रहे, खो दे रहे हैं। कहीं इसलिए सेवक आज ग्रोथ नहीं करने पाते हैं। और उसके बाद पतरस के जीवन में देखेंगे, इन बातों को जब वो रिसीव करता है ना तो सचमुच पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहता है ना, वो कलीसिया ग्रोथ, पहले कलीसिया में 3000, उसके बाद 4000, 7000 लोग, 3000 लोग पहली बार, फिर 4000 लोग बपतिस्मा लेता है। पहली कलीसिया में 7000 लोग, उससे बढ़कर थे। तो आपके कलीसिया ग्रोथ नहीं करने का कारण कि आप आपस में प्रेम नहीं कर रहे हैं, अपने विश्वासी से, सामने वालों से, है ना। दूर रखने वालों से क्या कर रहे हैं, प्रेम रख रहे हैं। ऑनलाइन भी क्या कर रहे हैं, प्रेम रख रहे हैं। प्रेम का डिफिनेशन बहुत लोग नहीं मालूम आजकल। प्रेम का मतलब है आप उनके लिए कुछ करिए जो आपके लिए नहीं करना चाहते। जिसको आप जानते हैं ना, उनसे, अनजान लोग साथ प्रेम नहीं करेंगे आप। अजनबी से प्रेम करोगे? जिसके भी से आपको ना जान है, ना पहचान है, ना जानकारी है, ना कुछ भी है, क्या आप अजनबी से प्रेम करोगे? मुझे विश्वास है आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि आप जिसको नहीं जानते हैं उसको प्रेम नहीं रखोगे। प्रेम रखने से पहले उसको आप जानकारी प्राप्त करोगे कि ये कैसा है, कैसा बोलता है, कैसा उठता है। उसके बाद आपको परमेश्वर का आत्मा खुद बोलेगा कि हाँ, यही है वो आपका, जिसको आप खोज रहे थे। मैंने भी प्रार्थना किया था और मुझे भी मिला, ऐसा मिला जो मैं बोल नहीं बता नहीं सकता। इसलिए हमें आपस में क्या करना, प्रेम का मतलब नहीं कि आप कुछ उनके लिए करना है। ऐसा प्रेम का मतलब कुछ उनके लिए कुछ करना है। जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, है ना। परमेश्वर क्या करता है, वचन में कहता है, पहला यूहन्ना 4:7 अगर पढ़ेंगे, अगर आप प्रेम नहीं है तो आपके अंदर में क्या है, परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर है तो आप आपस में क्या करेंगे, प्रेम रखेंगे। मैं ऐसे इन बातों को इसलिए कर रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि आप आपस में प्रेम रखें। आपस में आस पास जो आप दिन रात उनको देखते हैं, अजनबी से कभी प्रेम नहीं करेंगे। अजनबी को आप क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। आपको भी परमेश्वर अगुवाई करेगा कि हाँ, फलाना व्यक्ति सेवा कर रहा है ना। तो आपने खाली देखा है, तो आपको किसी को मदद कर रहे हैं तो पहले जानकारी लीजिए। बिना जानकारी क्यों मदद कर रहे हैं आप? क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा कि बिना जानकारी मदद करिए किसी को और उसके बाद आपको मदद करेगा? मेरे पास भी कई बार ऐसा मदद आता है। मैं बोला, ब्रदर, बहन, आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैं जिसको सही से नहीं जानता उसको कैसे मदद करूंगा। एक बार चलिए मदद कर दिया, है ना। सामरी यात्री जो यरूशलेम को छोड़कर, परमेश्वर घर को छोड़कर एरिया को जा रहा था, मदद कर दिया, क्योंकि वो उनको इसलिए मदद किया क्योंकि वो अपने घर को ले गया, उनको क्या किया, मलम पट्टी किया, उनके साथ संगति किया, नजदीक किया,
आपका नजदीकी क्या बढ़ा, जैसे परमेश्वर के साथ आपका नजदीक है बढ़ा, आप उनको जाने। आप जिनको नहीं जानते आप उससे कैसे प्रीत रखोगे, कैसे मदद करोगे। तो कई बार ऐसा किसी को बोलने से, या मैंने ऐसा आपकी कलीसिया के आप ऐसा किसी, अगर आप अगुए हैं, यदि आप अपने विश्वास भी कहते हैं कि आप दूसरे कलीसिया में जा रहे हैं, कई पास्टर से बोल देते। मेरे जो सीनियर, मैं जहाँ कलीसिया में सेवा देता था वो मुंह फट बोलते, मैं उनको जाके बोलता था आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो बोलता हाँ जो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आज संसार में नहीं है, उनके कलीसिया है, उनके बच्चे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, मगर उनके बच्चे वैसे नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो अपने पिता के समान, जैसा वचन कहता है दाऊद के समान। सुलेमान तो वैसा नहीं रहा है ना, मगर आपको अपने पिता के, अपने प्रभु के पीछे होकर चलना। मैं एक वचन आपको बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 का 32 पद लगता है। मुझे कल इस बात को परमेश्वर ने पहुंचाया, मैं सोच रहा कि बात को शेयर करूं, मगर आज मैं शेयर करना चाहता हूं, थोड़ा सा समय हमारे पास में। लूका 10 का 32 लगता है, हाँ 32 34 ऐसा आसपास। वहां ऐसा लिखा है कि यदि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलोगे तो तुम मेरे चेले नहीं ठहरोगे, है ना। लूका या यूहन्ना में दिया है, सुसमाचारों में दिया है, यदि आप अपना क्रूस उठाकर नहीं चलोगे तो यीशु मसीह के पीछे आप उनके चेले नहीं है। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप आपस में प्रेम रखते हैं तो आप अपने भाई के विरुद्ध नहीं जाएंगे। चलिए, आपस में आपका मतभेद हो गया तो आप क्षमा दे दिए, और क्षमा दे दिया तो सावधान हो जाए, अगले बार से आपके भेड़ ना भटके। मैं हमेशा सचेत रहता हूँ कि हमारे भेड़ ना बढ़े। मैं जाता हूँ, उनको समझाता हूँ, है ना, और उन्हें कई बार डांट भी देता हूँ। डांटना मैंने ऐसे संसारिक जैसा नहीं डांटता हूँ, क्योंकि मेरा कोई अधिकार नहीं उन पर ऐसा संसारिक जैसा, मगर एक आत्मिक अधिकार, एक आत्मिक पिता होने के नाते मैं उनको समझाता हूँ, डांटता भी हूँ, और उनसे कहता हूँ कि क्या हो गया, जो भी बात है खुल के बात करिए। मगर इसलिए ऐसे सेवकों से भी कहता हूँ कि आप ऐसा कलीसिया के किसी को अगर आप ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो आप उनके कलीसिया के मेन से मिलिए। हमारे मैरिज ब्यूरो भी है, तो मैं मैरिज ब्यूरो में एक, मुझे किसी ने कहा कि मुझे शादी करना है, तो मैंने कहा कि आपके अगवा कहाँ है, मुझे अगवा से पहले बात कराइए, क्योंकि आपका अगुआ आपके विषय में क्या करता है, चिंता करता है। यदि आपका अगुआ आपके लिए चिंता नहीं करता तो आप उस कलीसिया में रहना मुश्किल है। आप लेटर दीजिए, वहां से लिखिए, प्रार्थना करिए आपको सही अगुआ संगति में ले जाए। मगर आप वहां रहना चाहते हैं, उसी में ग्रोथ करना चाहते हैं, आपस में प्रेम रखे हैं, तो आप जरूर आपके कलीसिया ग्रोथ करेगा। तो इसलिए वचन कहता है आज यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 34 और 35 में, यदि आप आपस में प्रेम रखोगे तो आप चेले उठाओगे। फिर से प्रेज द लॉर्ड। आज जरूर हमारे इस आइडिया को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और परमेश्वर के नाम की महिमा करिए। आज जरूर हमारे लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर सचमुच इस वचन के द्वारा आप लोग को भी आशीष प्रदान करें। प्रेज द लॉर्ड।